दोस्तों, आज पेश है काला गुलाब। ये कवर चित्र है दोस्तों। किसी समय विराटनगर में केशव दत्त नाम के राजा राज किया करते थे। उसके राज्य में प्रजा बहुत खुशहाल थी। राजा केशव दत्त के समान रानी रूपमती सर्वगुण संपन्न थी। उसकी बोलचाल व मधुर व्यवहार प्रजा व राजमहल का हर कर्मचारी को भाता था। राजा रानी की 3 सुंदर एवं स्वस्थ पुत्र थे, जिनमें से अपने प्राणों से बढ़कर चाहते और प्यार करते थे। ईश्वर की कृपा से सब कुछ साल पश्चात रानी ने चौथे पुत्र को जन्म दिया। और इस अवसर पर पूरे देश में खुशियां मनाई गई। राजा ने गरीबों में खूब दान पुण्य किया। महाराज हम महाराज की हमेशा हमेशा जय जयकार होती रहे। राजकुमार को लंबी उम्र हो। कुछ दिन बीतने के पश्चात राजा राजकुमार के भाग्य जानने के लिए नारायण दत्त के सभी पंडितों को बुलाया। हम चाहते हैं कि आप अपने सभी पोथी पत्रें देखकर छोटे राजकुमार का नाम और उसके भविष्य के बारे में बताएं। जो आज्ञा महाराज। सभी पंडित उसी समय अपने अपने पोथी पत्रे खोलकर बैठ गए। राजकुमार की जीवन कुंडली का अनुसार उसके विषय में हिसाब किताब लगाने लगे और हिम्मत कर अगले समय फिर उनमें से एक बोला, महाराज युवराज बड़े ही भाग्यवान और बहादुर होंगे और सभी राजाओं को जीत कर उन पर राज करेंगे और उनका नाम चारुदत्त रखिए। वैसे तो राजकुमार की माँ प्रजा के सबके शुभ साबित होने होगा, लेकिन क्या पंडित जी, जल्दी बताइए। राजकुमार अपने पिता यानी आपके लिए आने वाली पूर्णमासी के 10 वर्ष तक अशुभ साबित होगा। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा क्या? हाँ महाराज, हमारी ज्योतिष विद्या और पत्रे यही बता रहे हैं कि आपको पूर्णमासी के अगले 10 साल तक राजकुमार का चेहरा देखा तो आपके नेत्रों की ज्योति जा सकती है और आप आनंदे हो जाओगे। ओह ओह, यह कैसी भी डबना है। एक पिता को इस समय तक अपने पुत्र से वियोग सहन करना होगा, कैसे संभव हो सकेगा यह? धीरज से काम लीजिए महाराज, इस कष्ट को आपको झेलना ही पड़ेगा हमारे, लेकिन समय बीतने में देर नहीं लगती। 10 साल बीतते ही आप सारी खुशियां वापस लौट जाएंगी। इस 10 समय तक आप राजकुमार का लालन पोषण यहाँ से दूर महल में करवाइए, वह ताकि राजकुमार की आपकी नज़रों के सामने न पड़े। राजा ने पंडितों की बात मान ली। आप लोग कहते हैं तो मैं ऐसा ही व्यवस्था करता हूँ, तो हमें आज्ञा दीजिए। राजा ने ढेर सारा धन देकर उन्हें विदा किया। और राजकुमार व रानी की अपने सुख सुविधाओं का ध्यान रखकर रानी को दास दासियां नौकरों चाकरों से पूरा इंतजाम कर दिया। समय बीतने के साथ साथ रानी की देखरेख में राजकुमार बड़ा होने लगा, लेकिन इसे अपने पिता केशवदत्त के बारे में पंडितों ने भविष्यवाणी के बारे में कुछ नहीं बताया गया। 5 वर्ष के होने पर राजगुरु ने केशव को विद्या ज्ञान करना आरंभ कर दिया। कुछ और बड़ा होने पर अंत क्रियाएं सिखाई गई। एक दिन गुजरने लगे। दिनों के बाद माह के बाद साल व्यतीत हो गए। चारों 10 साल का हो गया। कुछ दिन शेष रह गए। तभी एक दिन चारुदत्त अपने न जाने क्या सोची, उसने घुड़सवारी करते हुए घोड़े को महल की चारद्वारी से बाहर पूरी भांति दौड़ा दिया।
वापस लौटा। बेटे चारू बेटे रुक जा, बाहर मत जा, आखिर खतरा है। लेकिन चारुदत्त ने उसकी बात अनसुनी कर दी और महल से निकल आया। आह, कितना सुंदर और मनमोहक वातावरण है यहाँ। महल में रहते रहते दम घुटने लगा था और घुड़सवारी करते करते वह संयुग से राजमहल के निकट आ गया। अरे, यह सुंदर महल किसका है? हो सकता है यह हमारे महल से भी आलीशान है और बड़ा महल मालूम पड़ता है। और राजकुमार महल की ओर चल पड़ा। विधि का विधान विधाता के लिए कौन रोक सकता है? बदकिस्मत से राजा केशवदत्त उस समय अपने महल की खिड़की के बाहर का नज़ारा देख रहे थे। उसकी दृष्टि चारुदत्त पर पड़ी। अरे, यह बालक कौन है? हो सकता है इतना सुंदर और स्वस्थ, बिल्कुल राजकुमारों की तरह, और घोड़े पर सवार, कितना अच्छा लग रहा है। तभी ओह, मेरी दृष्टि, आंखों में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। राजा की चीख सुनकर कुछ सैनिक दौड़े दौड़े वहां पहुंचे। क्या हुआ महाराज, क्या हुआ? महल के बाहर एक घुड़सवार बालक को देखकर मेरी आंखें रोशनी जाती रही। हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सैनिकों, गिरफ्तार कर लो छोकरे को। जो आज्ञा महाराज। लेकिन बाहर सैनिक बाहर की ओर दौड़ पड़े। उफ, कितना मनुष्य और लड़का था, जिसे देखते ही मेरी आंखों की ज्योति चली गई। तभी राजा ने पंडितों की भविष्यवाणी याद आया। महाराज, राजकुमार को अपने पिता यानी आपके मिथे 10 वर्ष तक अशुभ साबित होगा। यदि आपने इस 10 साल से पहले राजकुमार को दोबारा देखना तो आपकी नेत्र की ज्योति जाती रहेगी, अंधे हो जाओगे। ओह, वह मनुष्य बालक मेरा ही बेटा है। ये ईश्वर, तूने कैसा नष्ट कर दिया। और सिर दी उस बच्चे को पकड़ के लिया। महाराज, यह मनुष्य लड़का आपके सामने है, हाजिर है। इसे पूछो यह किसका बेटा है। क्यों लड़के, तू किसका बेटा है और क्या नाम है तेरे माता पिता का, और कहाँ से है तू? पहले मुझे इस बात वह बताइए जो मुझे पकड़ कर क्यों लाया गया है। मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा कसूर वह है कि तुम्हारी मनुष्य सूरत देखते ही महाराज की आंखों की रोशनी जाती रही। अब बताओ कौन हो और किसके बेटे हो? यदि मेरा शकल देखकर किसी की आंखों की ज्योति रोशनी चली जाती है तो इसमें मेरा क्या कसूर? वैसे मेरी माता का नाम रुक्मिणी है और मेरा चारुलता है। पिता के बारे में मुझे कुछ नहीं जानता। और रानी का नाम सुनते ही महाराज, ये तो छोटे राजकुमार चारुदत्त है। नहीं, हम इस मनुष्य को अपना बेटा नहीं मान सकते। इसे हमारी आंखों की रोशनी छीनकर हमें जीवन भर अंधेरी का दे दिया है। ओह, मैं राजा का बेटा हूँ। चारुदत्त मां ने मुझे यह क्यों नहीं बताया? सुनो, तुम लोग इस मनुष्य को यहाँ से ले जाओ, किसी बियाबान जंगल में छोड़ाओ इसको। इसके बाद इसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन महाराज, खामोश, जैसा हमें सुना कहा है वैसा ही करो। ध्यान रहे, इस बात का भनक रानी को नहीं पड़नी चाहिए, बल्कि तुम लोग अमाना किसी को नहीं पता चलना चाहिए, वरना समझे? जी महाराज, समझ गए। तो चलिए राजकुमार, हमें खेद है आपके साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ रहा है। इसमें दुख करने की कोई बात नहीं। जैसा भी महाराज ने कहा है आप वैसा ही कीजिए। पिताजी, मुझे दुख है कि मेरे कारण आपकी आंखों की ज्योति जाती रही। मैं वास्तव में मनुष्य हूँ, अभागा हूँ। इतने वर्षों बाद मुझे पिताजी के अपने पुत्र से मिले और इस अवस्था में मुझे क्षमा कर दे पिताजी, मैं जा रहा हूँ। बस तुम्हारी आवाज़ मेरे कानों में तीर की भांति चुभ रही है। चले जाओ ये मेरी नज़रों से। सैनिकों, इसे तुरंत ही यहाँ से ले जाओ। इसके मुंह से एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करूँगा। चलिए राजकुमार। लेकिन तभी सैनिक चारुलता के कमरे से बाहर निकल पाते। ए मेरे लाल, चारू बेटे, माँ, बेटा, तुमने मना किया था कि तुम कभी महल से बाहर मत निकलना, फिर भी तुम क्यों चले आए? तुम यहाँ नहीं जानते कि तुम महाराज की नज़र पड़ जाती तो कितना बड़ा अनर्थ होता। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है माँ।
जिस बात के लिए आपने आकांक्षा की थी वह, लेकिन तभी चारुलता अपनी माँ को पूरी बात भी नहीं बता पाया। सैनिकों, यह तुम किस मनुष्य लड़के को काबी तक यहाँ से लेकर नहीं गए? स्वामी, कौन? रानी रूपमती। स्वामी, आपको क्या हुआ? स्वामी, आपने राजकुमार का चेहरा देख लिया? हाँ, यह तुम्हारी ही मूर्खता के कारण हुआ है। मैंने तुम्हें अच्छी तरह समझा दिया था, राजकुमार को 10 साल तक महल से बाहर मत निकलने देना। यदि तुमने मेरी बात को ध्यान में नहीं दिया और इसका परिणाम तुम्हारे सामने है। तुम्हारे इस मनुष्य लड़के का चेहरा देखकर मेरी आंखें जाती रही। नहीं, हे ईश्वर, तूने यह कैसा अनर्थ कर दिया। सुनो रुक्मणी, अब रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। मेरी आंखें दोबारा नहीं आए मिलने वाली। हाँ महाराज, हाँ राजकुमार, मैंने इसकी गुस्ताखी की सजा अवश्य सुना दी है। सैनिकों, इसे दूर बियाबान जंगल में छोड़ाऊं ताकि यह राजकुमार सूरत हमें कभी देखने को न मिले। नहीं, ऐसी पीड़ा देने वाली बात मत कहिए स्वामी। आपके मासूम बेटे को इतनी भयानक कठोर सजा मत दीजिए। मेरी जान ले लीजिए, लेकिन राज चारू को मुझसे दूर मत कीजिए। इसके बिना एक पल भी नहीं जी पाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसे वनवास भेजना होगा। सैनिकों, जाओ, इस मनुष्य को ले जाओ। इसके साथ साथ तुम्हें भी कठोर सजा सुनानी पड़ेगी। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ स्वामी, आदेश वापस ले लीजिए। कसूर मेरा है, चारू को कुछ नहीं बताया। मुझे अभागी को सजा दीजिए। उस मासूम को क्यों दे रहे हैं? मैं कहता हूँ छोड़ दे मेरे पैर। मेरा फैसला अटल है, जिसके कारण मेरी आंखें गई। मैं हरगिज नहीं सीने से लगा कर नहीं रख सकता। क्रोध में मत हो राजन, जो होगा वो हो गया। शायद ईश्वर को ऐसा ही मंजूर था। अब राजकुमार को इतनी कठोर सजा देकर प्रजा को बातें बनाने का मौका क्यों देते हैं? गुरुदेव, मैं आपके निर्णय से नहीं हटूंगा। कृपया आप मुझसे इस संबंध में कोई राय प्रकट न कीजिए। राजन और राजगुरु व रानी राजा काफ़ी समझाने पर कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुए। अपने अंधे हो जाने के क्रोध में भूत सवार था, इसलिए वह नहीं माना। ठीक है स्वामी, यदि आपका फैसला वापस नहीं ले सकते तो मैं भी आज से राजमहल में नहीं रहूँगी। मैं अपने बेटे के साथ वनवास चलूँगी। यह तुम क्या बक रही हो रानी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है स्वामी। जो कह रही हूँ वह मेरा अंतिम निर्णय है। यदि ऐसी बात है तो तुम अपने बेटे के साथ इसी समय यहाँ से दूर हो जाओ। तभी तीनों बड़े राजकुमार वहाँ पहुँचे। नहीं नहीं माँ, तुम्हें हम छोड़कर नहीं जा सकती। पिताजी, इनके कारण से आपको कई साल दूर रहे। आप अब आई हैं तो पुन छोड़कर जा रही हैं। नहीं नहीं, हमें नहीं, तुम्हें नहीं जाने देंगे। पिताजी, आप माँ को रोकिए। माँ के बगैर हमको भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन राजा सनकी उनकी एक न सुनी। सैनिकों, ले जाओ इन दोनों माँ बेटे को और जंगल में छोड़ाओ। साथ ही यह भी ध्यान रहे कि ये फिर हमारे देश में सीमा में कदम न रखने पाएँ। और राजा की यह जिद देखकर सैनिकों ने राजगुरु और को बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या करते? राजा की आज्ञा थी, अतः उन्हें आदेश का पालन करना पड़ा। और जब सैनिकों और रानी को रूपवती को लेकर दूर जंगल में पहुँचे। हमें माफ़ कर देना रानी माँ, हमें राजा की आज्ञा से मजबूर हैं, लेकिन ईश्वर आपकी परीक्षा, यह आपकी रक्षा करे और आपको इस भयानक जंगल में सुख समृद्धि दे। और उनकी बात सैनिक वहाँ से लौट गए। हे ईश्वर, हमारा क्या होगा? आखिर तूने हमें किस पाप की सज़ा दी है? उनके बाद माँ बेटे
जंगल में भटकने लगे। भटकते भटकते शाम हो गई, रात हो गई, और रात को उन्होंने जंगल के एक पेड़ पर किसी तरह गुजारी, और सुबह होने पर पेड़ से उतरकर फिर आगे का सफ़र तय किया, और पास कुछ नहीं था। चलते चलते थकान और भूख प्यास से एक स्थान पर बैठ गए और भाग्य की अवस्था में फूट फूट कर रोने लगे। भू और संयोग से वह एक एक शिकारी उस जंगल से शिकार खेलने आया था। उसने कानों में वह आवाज़ सुना, भू, अरे इस बियाबान जंगल में कौन दुखियारा आ फंसा। वह ऐसा मालूम पड़ता है जैसे वह जैसे जैसे ये दो दो हैं, मालूम करना चाहिए। और सिर दी, ओह वे पता नहीं ये दुखियारे, खैर मालूम करके आता हूँ। भू, कौन हो तुम बहन, और क्यों रो रही हो। ओह आप कौन हैं। मैं चमनगढ़ का राजा कामसेन हूँ। डरो नहीं, मुझे बताओ तुम इस विपत्ति में आ पड़ी है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं विराटनगर की राजा केशवदत्त की त्याग की हुई पत्नी हूँ, और यह मेरा सबसे छोटा पुत्र चारुदत्त है। फिर रानी रूपवती ने रोते रोते राजा को सारी को आरंभ से लेकर लास्ट तक सारी बात कह सुनाई, जिसे सुनकर, बहन तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब तुम्हें चिंता कर न करो। बहन बहन कहा है, इसलिए तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, और तुम्हें मेरे साथ मेरे देश चलो, तुम मेरे साथ महल में रहोगी। लेकिन कैसे हो सकता है। बहन अपने संग किसी किस्म का कोई वहम मत पालो, मेरे यहाँ तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। ईश्वर ने मुझे कोई बहन नहीं दी थी और न ही कोई बेटा, लेकिन यदि तुम दोनों, शायद समय मुझे दोनों रिश्ते मिल जाएंगे, और एक बहन मिल जाएगी, और तुम्हारे रूप में चारुदत्त एक सुंदर लड़का। और महल में यह भी वचन देता हूँ कि मेरे बाद चारुदत्त चंदन का राजा होगा। अब इनकार मत करना, मेरा दिल टूट जाएगा। आप कितने अच्छे हैं भैया, आपको भाई के रूप में पाकर मैं धन्य हो गई। और रूपवती ने उसी समय अपने पल्लू का फाड़कर राजा कामसेन की कलाई पर राखी बांध दी, और खुशी खुशी उसके साथ चलकर चमनगढ़ की ओर, चंदनगढ़ की ओर चल पड़ी। राजा कामसेन, रानी रूपवती और चारुदत्त महल में आई। यह तुम्हारा शयन कक्ष है, तुम्हारी सेवा में दासी इस मौजूद रहेगी। किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो इनसे कह देना। ठीक है भैया, आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। बहन चल पगली, राखी बांधने के बाद मुझे ऐसी बातें करती है, कोई भाई बहन का परोपकार कर देता है। अच्छा, अब मैं चलकर रानी राजकार्य देखता हूँ, तुम और चारू स्नान आदि कर लो, उसके बाद आराम से संध्या से मुलाकात होगी। बहुत बहुत अच्छा भैया। अच्छा बेटे, हम चारू संध्या के लिए विदा। अच्छा मामा जी, लेकिन संध्या को जरूर आना। और रानी चारू दिन आनंदपूर्वक से कटने लगी, और रानी रूपवती भी अपने पति के विछुड़ जाने का गम जरूर रहता, पर लेकिन चारुदत्त और महाराज कामदेव रानी चंद्रावती के लिए प्यार और सब कुछ करने पर पिता और को भूल गया। धीरे धीरे राजकुमार चारुदत्त बड़ा हुआ, और वह पढ़ने लिखने के साथ साथ खेल कूदों में भी भाग लेता था। दूसरा बहुत खूब, वाह वाह। और आयु के हर राजकाज चलाने योग्य हो देखकर राजा कामसेन ने उसे राजपाट सौंप दिया। राजा चारुदत्त की जय हो, महाराज कामसेन अमर रहे। वाह, आज ईश्वर ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी, मेरा बेटा राजा बन गया।
और उसी दिन पूरे चारुदत्त में खुशियां मनाई गई और घर घर रोशनी। और राजा राजा कामसेन ने गरीबों को खूब धन बांटा। चूंकि सबसे वो- चूंकि चारुदत्त सबसे किसी भी बोल चारुदत्त वो महाराजा बड़े दयालु हैं। और एक दिन मामा जी एक अच्छा सा घोड़ा चाहिए, दूसरे में देश की सैर करने जाना चाहता हूँ। बेटा इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है, अब तुम राजा हो और हमारी हर वस्तु के मालिक हो। घुड़सवार से एक बढ़िया घोड़े की मौजूद है, पसंद आए कर लो। हाँ हाँ बेटे, इसमें पूछना कैसा। और चारुदत्त ने घुड़सवार में गया, लेकिन उसे वहाँ कोई घोड़ा पसंद नहीं आया। लौट कर मामा जी घुड़सवार में तो एक भी घोड़ा काम का नहीं है, मुझे उसके लिए एक सुंदर घोड़ा चाहिए। क्या? मेरा घुड़साल में मौजूद घोड़ा से अच्छा घोड़ा भला तुम्हें कहाँ मिलेगा। ये घोड़े पूरे देश में छाट छाट कर एकत्रित किए गए हैं। खैर फिर भी यदि तुम घोड़े पसंद नहीं है तो तुम सांबर में घूम आओ, वहाँ कोई ना कोई घोड़ा पसंद आए उसे ले आओ और घोड़े वाला जितनी कीमत दे उसे दे दी जाएगी। ठीक है मामा जी, ऐसा ही करता हूँ। और राजकुमार चारुदत्त अगले दिन महल से घोड़े की तलाश में निकल पड़ा। मुझे विश्वास है यह जरूर नायाब घोड़ा ढूंढ के लौटेगा। आप ठीक कहते हैं स्वामी, हमारा बेटा कोई मामूली लड़का नहीं है। कितने मान हैं भैया और भाभी चारू, सगे बेटे से बढ़कर चाहते हैं। और राजकुमार चारू पूरे देश में घूमा, लेकिन कहीं भी उसे अपनी पसंद का घोड़ा नहीं मिला। ओ यस, बेकार है, इसे कहीं और देखूं। और अपनी पसंद के घोड़े को तलाश करते करते एक दिन वह मार्ग से भटक गया। अरे यह तो जंगल में आ गया हूँ, वापस लौटना चाहिए। और चारों तरफ जंगल से बाहर निकलने के लिए वापस पलटा, लेकिन मार्ग नहीं पकड़ सका जिसे आया था। लिहाजा वह चलता चलता भी जंगल में पहुंच गया। उफ, यह क्या, जंगल से बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा। क्यों न पहले कुछ खा पी कर आराम कर लूं, फिर आगे बढ़ूंगा। और खाने पीने के बाद वो थोड़ी देर लौट गया और लेटते ही और फिर आगे बढ़ा। किस्मत की बात थी, कुछ दूर चला। ओह, महात्मा के पास चलता हूँ, आगे मुझे जंगल से बाहर निकलने का मार्ग बता सकते हैं। और वह महात्मा के द्वार पर पहुंचा। ओह, महात्मा जी ध्यान में मगन है, इस समय उचित नहीं होगा। सब क्यों न इनके ध्यान टूटने तक इनकी सफाई वफाई झोपड़ी के भीतर रखे सामान को ठीक ठाक कर लगा दूं। हाँ, यही ठीक करना। और चारों तो उसी समय सफाई करने लगा और सारे काम निपटाने के पश्चात साधु जी के सामने पंखा झेलने लगा। और काफ़ी देर महात्मा जी का ध्यान भंग हुआ। उसने अपनी सेवा करते देख प्रसन्न हुआ। सदा सुखी रहो बेटा, लेकिन तुम कौन हो और इस समय जंगल में क्यों भटक रही हो। मैं चंदनगढ़ का राजा चारुदत्त हूँ महात्मा, रास्ता भटक कर इस जंगल में पहुँच गया। कृपया मुझे शहर में बाहर निकलने का मार्ग बता दीजिए। वाह, सीधे जाकर तुम दाईं ओर मुड़ जाना, फिर जब सीधे चलते रहना। जब एक विशाल किंतु सूखा हुआ बरगद का पेड़ दिखाई देगा, मुड़ जाना और तुम जंगल से बाहर पहुंच जाओगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, अब मुझे विदा दीजिए। ठहरो बेटा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, तुम्हें उससे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कुछ मांगना चाहते हो मांगो। महाराज, ईश्वर का दिया मेरे पास सब कुछ है, इसलिए आप मुझे कुछ नहीं। कहते कहते चारुदत्त ने घोड़े पर ध्यान आया और वह चुप हो गया। चुप क्यों हो गए बेटा, बोलो बोलो क्या चाहिए। महात्मा, मैं महल से एक
घोड़े की तलाश में निकला था, जिसे संसार जैसा संसार में दूसरा न हो। यदि आप दे सकते हो तो कृपया ऐसा लाजवाब घोड़ा दीजिए जिसका यह कभी आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। ओह! चारुदत्त की बात सुनकर महात्मा गहरी सोच में डूब गए। और महात्मा जी सोच में देख चारुदत्त तुरंत बोला, महात्मा, यदि आप ऐसा घोड़ा देने में असमर्थ हैं तो आप से कोई मजबूरी नहीं है, रहने दीजिए। मैं बिना वजह आपको परेशान नहीं करना चाहता, न ही मेरी कोई ऐसी जिद है। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। दरअसल में बात यह है कि तुम्हें एक बहुत दुर्लभ दुर्लभ घोड़ा मांगा है। मैं ऐसा घोड़ा तुम्हें दे तो दूं, क्या तुम उसे उसका भेद और संभाल कर साथ रख पाओगे? मैं कुछ समझा नहीं महाराज। तो सुनो बेटा, सबसे नामी इंद्रदेव के पास है, वह देवताओं के पास रहता है। और तुम मनुष्य हो, क्या तुम उसे संभाल सकोगे? यदि आप उसे मुझे दोगे तो मैं निश्चिंत ही उसकी हिफाजत से रखने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मैं तुम्हें इंद्र का आंसू यहाँ बुलाता हूँ, लेकिन तुम मेरे मंत्र में बोलना नहीं, वरना वह भंग हो जाएगा। बहुत बहुत अच्छा महाराज। और महात्मा ने आंखें बंद कर ली और मंत्र का उच्चारण करने लगा, ओम दंड। और मंत्र पूरा होते ही बादलों के बीच से एक सुंदर घोड़ा धरती पर उतरने लगा और सिर दी, ओह इंद्र आंसू। और घोड़ा उसके पास उतरा तो उतर कर शांत तो खड़ा हो गया। वाह, यह घोड़ा के बारे में मैं न कभी सुना न कभी देखा। और मेरा अब कुछ बातें ध्यान से सुनो। इस घोड़े में बड़े गुण हैं। यह जब चाहोगे तुम जहाँ पहुँचा देगा और खतरे के समय तुम्हें अपने आप तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन तुम्हें इसके लोगों के सामने बांध कर रखना होगा। तुम्हें बहुत ही जरूरत पड़े तभी इस घोड़े के रूप में तुम इससे प्रार्थना करोगे और तब यह गधे से घोड़े के रूप में धारण कर लेगा। यदि तुम इन बातों का ध्यान नहीं रख पाए तो यह एक दिन मुसीबत में पड़ जाओगे। मुझे आपकी सभी बातें ध्यान रखूंगा महाराज। और एक बात, तुम हमेशा एकांत में इसकी पूजा करना, वरना यह तुम्हारा कदा कहना नहीं मानेगा। ऐसा ही करूँगा। तो ठीक है, अब तुम इस पर सवार हो जाओ और अपने महल पहुंचा देगा। और इसे मत भूलना। जैसा महात्मा का प्रणाम। और महात्मा जी से विदा लेकर चारों तो उस पर सवार हुआ और चल मेरे घोड़े, जंगल से बाहर चल। घोड़ा तुरंत ही हवा में उड़ता हुआ चल पड़ा। और जंगल खत्म होते ही नीचे उतर। और नीचे उतरते ही मेरी तुमसे प्रार्थना है कि तुम गंधर्व रूप में धारण कर लो। घोड़े ने तुरंत गधे का रूप धारण कर लिया। वह अब इस पर सवारी करके राजमहल चलता हूँ। लोग बाग और माता आश्चर्य होंगे और मेरी हंसी उड़ाएंगे, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं। अद्भुत घोड़े की हिफाजत के लिए मुझे थोड़ी बेइज्जती भी सहन करनी पड़ सकती है। और वह गधे के ऊपर सवार होकर राजमहल की ओर चल दिया। और नगर में पहुँचते ही जैसे उसने सोचा था, अरे महाराज गधे पर आश्चर्य है, लेकिन इसने जानबूझकर ही तो अपने हंसी उड़वाने रहे हैं। इन्हें चेहरा कितना मुस्करा बना रखा है। जी हाँ, यही बात हो सकती है। आखिर हमारे महाराज खुश दिल इंसान हैं। और हाँ, महाराज हमेशा ही जय जयकार रहे, महाराज की जय रहे, महाराज अमर रहे, महाराज जिंदाबाद। चलो, यह युक्ति भी काम आई। लोग ने इसे मेरा ही आशय समझा। और जब वह राजमहल पहुंचा, अरे चारुदत्त गधे पर सवार है, इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है ईश्वर, यह मेरा बेटा। और कामसेन और चारुदत्त
रूपमती तुरंत नीचे पहुंचे। बेटे, इतने दिनों बाद वापस लौटे, वह भी गधा लेकर, क्या तुम्हें पूरे देश में कोई घोड़ा नहीं मिला? हाँ, मैं यह समझूं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? नाराज मत होइए मामा जी, और न ही बुरा बुराई चिंता कीजिए। यह साधारण गधा है, बल्कि हजारों लाखों घोड़ों से शानदार है और तूफानी है। मैं एक दिन पूरे देशवासियों के साथ आप लोगों को भी मेरी बात पर विश्वास हो जाएगा। मैं थका हुआ हूँ, इसलिए आराम करना चाहता हूँ। अतः संध्या तक के लिए विदा। लेकिन बेटा, पर चारुदत्त ने बिना किसी बात किए ध्यान दिए निकट ही खड़े एक सैनिक से संबोधित हुआ। तुम मेरे प्यारे गधे को शयनकक्ष के स्थान वाले कमरे तक छोड़ाओ और सबको हिदायत कर दो कि कोई भी इस कमरे में न जाए, और मैं स्वयं ही इसकी देख रेख करूँगा। जो गया महाराज। और फिर इतना बिना किसी से कुछ बोले ही वह अपने कमरे में चल पड़ा। इनका दिमाग खराब हो गया हुआ है। लगता है गधे को हजारों लाखों घोड़ों की शानदार लाखों घोड़ों से शानदार बता रहा है। और उस दिन चारुदत्त ने घोड़े की देख रेख करने लगा और उसे अपने हाथों से खिलाता पिलाता और रोज संध्या उसकी पूजा करता। इधर बीते हुए वर्षों में राजा केशवदत्त अपने तीनों जवान बेटों के लिए, राजा केशवदत्त की आंखें जाने से दुनिया वीरान हो गई थी। उसका मन किसी राजकार्य में नहीं लगता था, हमेशा बिस्तर पर उदास रहता था। दूर दूर तक वैद्य हकीम आकर उसका इलाज किया, लेकिन उसे कोई आंखों में कोई वापस ज्योति नहीं ला सका। और एक दिन महाराज, आजकल एक सन्यासी हमारे नगर में आया हुआ है, उसकी चर्चा सुनी है, सुना है वह हर मृत का इलाज कर देता है। यदि आप उससे यहाँ बुला भेजें तो आपकी आंखों की रोशनी वापस ला दे। यदि ऐसी बात है तो उसे यहाँ बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है महामंत्री, हम स्वयं उसके पास चल कर जाएंगे, इसी वक्त जाएंगे, और आप तुरंत ही हमारे जाने की तैयारी कीजिए। और महामंत्री के जाने के बाद, मेरे बच्चों, तुम भी मेरे साथ चलो। अवश्य पिताजी। पहुँचे हुए सन्यासी के दर्शन करके हमें बेहद खुशी होगी। ईश्वर करे आपकी आंखें लौट आए। और फिर वो चल पड़े। और सन्यासी ने मुस्कुराने के साथ बोले, आइए राजन, आप लोग यहाँ विराजिए। और सन्यासी आंखों की अच्छी तरह जांच की और उसके चेहरा गंभीर हो उठा। क्या हुआ सन्यासी, आप गंभीर क्यों हो गए? हमारे पिताजी की आंखें अच्छी हो सकती हैं। बोलिए सन्यासी, आप चुप्पी के साथ घबराहट पैदा क्यों कर रही है? हाँ हाँ सन्यासी, जो कुछ कहना निसंकोच होकर कहिए। तो सुनिए महाराज, आपकी आंखें दुनिया का कोई वैद्य हकीम ठीक नहीं कर सकता, और मैं भी नहीं। तो फिर बस एक ही उपाय है महाराज, आंखों की ज्योति लौट आएगी। वह उपाय काला गुलाब। यदि काला गुलाब किसी तरह मिल जाए तो काला गुलाब हासिल किया जा सके तो काला गुलाब। नागलोक की शहजादी। दोस्तों, अगली कॉमिक्स